The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. Flourish means grow. ठीक है. सो यहाँ पोएट कह रहे हैं दैट ही हैज़ केप्ट द विंड ऑन अ पेडेस्टल. अब यहाँ पे कंपेयरिंग हो रहा है, कंपेयर किया जा रहा है द विंड टू गॉड. और वो कह रहे हैं कि विंड इज गॉड एंड वी प्रेज विंड एवरी डे. ओके. एंड ही ऑल्सो सेज दैट जितनी भी वीक होती हैं चीज़ें, द एवरीथिंग जो कि वीक होती है गेट्स फिनिश्ड ऑफ इन द फेस ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड. And all the things that are strong flourish and grow to become stronger. And here he is saying that वो एक बहुत strong message भी दे रहे हैं कि we should not feel bad that we are facing so many challenges and hardships in life. We should make ourselves physically and mentally strong to face these challenges. ओके. और अगर एक बार हम स्ट्रांग हो जाते हैं, इनफ स्ट्रांग हो जाते हैं, देन वी विल ओवरकम द चैलेंजेस, वी विल बिकम फ्रेंड्स विद दैम एंड देन वी विल बी हैप्पी that we had these challenges in our life because they help us become stronger and better. Clear? So this is the meaning of the last stanza. And before that I just want to give you a short summary of the poem Wind. So यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में पोएट, पहले तो इसमें पूरी पोएम में पोएट ने विंड से बात की है. फर्स्ट पार्ट में पोएम में डिस्क्राइब हुआ है द एक्शन ऑफ द विंड. तो पोएट क्या कहते हैं विंड से कि वो सॉफ्टली आए और वो रिक्वेस्ट करते हैं विंड को कि वो ब्रेक ना करें विंडोज़ के शटर्स को और ना ही सारे में पेपर्स को स्कैटर करें एंड नॉट टू थ्रो डाउन द बुक फ्रॉम द शेल्फ. लेकिन बट जब विंड आती है तो वो बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है, बहुत पावरफुल होती है. बट द विंड थ्रोज द बुक एंड टेयर्स द पेजेस. And the poet says that the wind makes a mockery of the weaklings. ठीक है, वो फन बनाती है weaklings का जो कि वीक होते हैं. And it brings down frail houses, crumbling doors, rafters and even weak hearts. It crushes everything that is weak. ओके. यानी कि वो मॉकरी करती है किस पे, जो कि वीक होते हैं उन पे, उनको मीन्स बिल्कुल ही गिरा देती है. And the poet advises us to be strong. Only then we can save ourselves from the wind. We should build strong homes with firm doors. और हमारी बॉडीज़, हमारे हार्ट्स को भी स्ट्रांग होना चाहिए. ठीक है, हमें वीक नहीं रहना चाहिए चाहे कितनी भी हार्डशिप्स हों. और यही एक तरीका है ऑफ द वर्ल्ड टू किक द वीक एंड टू बी फ्रेंड विद द स्ट्रांग. Here the wind blows out the weak fires but make the strong fires rose and flourish. Flourish का मीनिंग मैंने आपको बताया था, ग्रो करती है. So thus the poem convey the idea that nobody cares for the weak. Even the wind is on the side of the strong people and we must make ourselves strong to become successful and overcome the challenges in life. ओके. सो बेसिकली इस पोएम का पूरा जो एक क्राइटेरिया था वो किस पे था कि हमें मेंटली और फिज़िकली टफ रहना चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए. और प्रॉब्लम्स का काम होता है कि वो हमारे रास्ते में आए, लेकिन हमें इतना अपने आप पे फर्मली फेथ होना चाहिए और हमें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए. नाउ हेयर व्हेन यू टॉक अबाउट दी पोएटिक डिवाइसेस, तो यहाँ पर कोई राइम स्कीम नहीं है, कोई भी राइम स्कीम नहीं है. ठीक है. सो ये फ्री वर्ड्स में है पोएम. क्लियर? बिकॉज मैंने आपको क्या बताया था जब मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच कराए थे. सो इन दैट आई टोल्ड यू कि जब पोएम किसी भी राइम स्कीम में नहीं होती है दैन इट इज़ नोन एज टू बी रिटन इन फ्री वर्स. ओके. एंड अगर हम बात करें लिटरेरी डिवाइसेस की, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है. ठीक है, विंड को पर्सोनिफाइड किया गया है क्योंकि यहाँ पोएट यू आर, ही इज़, है, विंड को वो ऐसे रेफ़र कर रहे हैं एंड ही इज़ ट्रीटिंग विंड एज अ पर्सन. कुछ वर्ड्स का यहाँ रिपीटेशन भी हुआ है. तो यहाँ रिपीटेशन कौन से वर्ड्स का हुआ है, जैसे क्रम्बलिंग है तो क्रम्बलिंग रिपीटेड हुआ है काफ़ी टाइम. ठीक है. एंड हेयर द पोएट वांट्स टू से दैट द विंड क्रशेज एवरीथिंग दैट इज़ वीक, दैट इज़ वाई ही रिपीट्स द वर्ड क्रम्बलिंग. ठीक है, काफ़ी बार क्रम्बलिंग का रिपीटेशन हुआ है.
अब किसी चीज ऑल्टरेशन भी यहाँ यूज़ हुआ है, देखो रिपीटिशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इज क्लोज कनेक्शन, जैसे कि विंड और विनोज, ठीक है, वोंट वांट, ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्टरेशन भी यूज़ हुआ है। क्लियर? सो पर्सोनिफिकेशन, रिपीटेशन, ऑल्टरेशन और सिम्बॉलिज्म भी यहाँ यूज़ हुआ है। सिम्बॉलिज्म मीन्स दैट द थिंग्स रेफर्स टू सम अदर थिंग, जैसे कि विंड एक सिंबल है और इसको रेफर किया गया है चैलेंजेस को लाइफ के लिए, ठीक है, चैलेंजेस इन लाइफ, सो ही इज़ यूजिंग विंड एज अ सिंबल फॉर द एडवर्सिटीज और इन अ लाइफ। क्लियर? सो यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी हो गई? ऑल्टरेशन, पर्सोनिफिकेशन, रिपीटेशन एंड सिम्बॉलिज्म। एंड there is no rhyme scheme in wind poem and it is written in free verse। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी rhyme scheme में नहीं है, इसलिए पूरी poem, the entire poem is written in free verse। So here we end up with the poem। I hope you all have clear with this poem। So what you have to do is you have to go through the poem, go through the videos, clear, listen to the video, and later on I'll be sending you the question answers that you have to write in your Beehive notebook, okay, write down the date, then write down the poem, second poem from your Beehive book, that is Wind. Also you have to write down the name of the poet, clear, that is Subramanyam Bharati, and then you have to complete your question and answers, okay. So that's all for today. Thank you.